नमस्कार और स्वागत है आपका। मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहाँ हम बात करते हैं माइंडफुलनेस, सिंप्लिसिटी और इनर ट्रांसफॉर्मेशन की। हर साल दिवाली आते ही हम अपने घर को चमकाने में लग जाते हैं। झाड़ू, पोछा, सजावट, मिठाइयाँ और दियों की रोशनी। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस सब सफाई के बीच हम खुद कितने थक जाते हैं? क्या हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारी इनर लाइट भी वैसे ही चमकती है जैसे हमारे घर की दीवारें? आज हम बात करेंगे दिवाली डिटॉक्स की। लेकिन ये डिटॉक्स सिर्फ आपके घर के लिए नहीं है, बल्कि आपके मन, शरीर और ऊर्जा के लिए है। क्योंकि असली रोशनी तो वही जलती है जहाँ अंदर से सुकून और संतुलन होता है। हर साल हम अपने घर की सफाई करते हैं, पर इस बार चलिए अपने अंदर की सफाई करें। वो पुरानी थकान छोड़े जो साल भर जमा होती रही, वो भावनाएं छोड़े जो हमें पीछे खींचती हैं, और वो पुरानी सोच छोड़े जो हमारी नई ऊर्जा को रोकती है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे दिवाली डिटॉक्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक एनर्जी रीसेट है। कैसे हम अपने माइंड, स्पिरिट और स्पेस को साफ करके ट्रू अबंडेंस को इनवाइट कर सकते हैं। और कैसे छोटे छोटे रिचुअल्स आपके दिन को लाइट से भर देंगे, अंदर और बाहर दोनों ओर। तो अगर आप भी इस बार सिर्फ घर नहीं, बल्कि अपनी लाइफ एनर्जी को भी रिन्यू करना चाहते हैं, तो ये सफर आपके लिए है। क्योंकि असली दिवाली तब होती है जब आपके भीतर का दीपक जलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिवाली डिटॉक्स जर्नी को, जहां हम ब्रूम नहीं, बल्कि ब्रेथ से शुरू करेंगे और साफ करेंगे सिर्फ घर नहीं, बल्कि अपने एनर्जी फील्ड को भी। वेलकम टू दिवाली डिटॉक्स, रिक्लेम योर एनर्जी, नॉट जस्ट होम। पार्ट 1, डिक्लटरिंग योर माइंड, द मेंटल क्लेंस। दिवाली के बाद अक्सर हम थक जाते हैं। घर साफ, मेहमान खुश, मिठाइयाँ बांट दी, सजावट हो गई। लेकिन जब सब शांत हो जाता है, तो भीतर एक अजीब सी थकान रह जाती है। क्या आपने भी महसूस किया है? घर तो चमक रहा होता है, पर मन थोड़ा भारी लगता है। असल में जैसे घर में धूल जम जाती है, वैसे ही हमारे माइंड में भी क्लटर जम जाता है। ये वही क्लटर है जो लगातार चलने वाले विचारों, चिंताओं और अधूरे कामों से बनता है। हम इसे साफ करना भूल जाते हैं और धीरे धीरे ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मेंटल क्लेंस को। एक ऐसी सफाई जो किसी झाड़ू से नहीं, बल्कि अवेयरनेस से होती है। स्टेप 1, अपने विचारों का निरीक्षण करें। माइंड क्लटर अक्सर इनविजिबल होता है, इसलिए पहला कदम है ऑब्जर्व करना। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या ये विचार मुझे सशक्त बना रहे हैं या थका रहे हैं? ये सिंपल अवेयरनेस ही पहला स्टेप है मेंटल डिटॉक्स का। क्योंकि जब आप देख पाते हैं कि आपके विचार क्या हैं, तभी आप उन्हें छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। स्टेप 2, जर्नलिंग, मन की झाड़ू। हर दिन 10 मिनट का माइंड डंप जर्नल रखिए। एक नोटबुक लें और उसमें लिखिए, आज मैं किन बातों से परेशान हूँ? मैं क्या छोड़ना चाहता हूँ? आज मैं किसके लिए आभारी हूँ? ये प्रक्रिया आपके मन की एनर्जी सर्कुलेशन को मुक्त करती है। जैसे पुराने कपड़े निकालने से अलमारी हल्की लगती है, वैसे ही पुराने विचार निकालने से मन हल्का हो जाता है। स्टेप 3, मेंटल ब्रीदिंग, सांसों से सफाई। हम फिजिकल डिटॉक्स के लिए नींबू पानी पीते हैं, पर मेंटल डिटॉक्स के लिए क्या करते हैं? बस 3 मिनट ब्रीदिंग स्पेस अभ्यास करें। धीरे धीरे सांस लें। महसूस करें कि हवा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। फिर धीरे से छोड़ें और कल्पना करें कि हर एक्सहेल के साथ आप चिंता, गिल्ट और थकान छोड़ रहे हैं। ये छोटा सा रिचुअल आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। स्टेप 4, इमोशनल एनर्जी रिलीज। कभी कभी क्लटर सिर्फ विचारों का नहीं होता, भावनाओं का भी होता है। वो बात जो कही नहीं, वो गुस्सा जो भीतर दबा है, वो अधूरी शिकायतें, ये सब आपकी मेंटल स्पेस को घेर लेती है। इसलिए खुद को अनुमति दीजिए रिलीज करने की। रो लें, लिख लें या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। जब आप अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं,
तो वे आपको पकड़कर नहीं रखती, बल्कि धीरे धीरे डिसोल्व हो जाती है। स्टेप 5, इंटेंशन रीसेट, मन का दीपक। दिवाली डिटॉक्स का असली उद्देश्य सिर्फ पुराना छोड़ना नहीं, बल्कि नई ऊर्जा का स्वागत करना है। तो अब अपने मन में एक दीप जलाइए, एक संकल्प दीजिए खुद को, मैं अपने विचारों को हल्का कर रही हूँ, ताकि नई क्लैरिटी और पॉजिटिविटी मेरे भीतर प्रवाहित हो सके। ये छोटी सी एफर्मेशन हर सुबह और हर रात आपके एनर्जी फील्ड को साफ और सेंटर्ड रखेगी। और याद रखिए, मेंटल क्लटर को साफ करना एक बार का काम नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन कुछ मिनट खुद को पॉज देने से आप सिर्फ शांत नहीं, बल्कि एम्पावर्ड महसूस करेंगी। तो इस दिवाली डिटॉक्स का पहला स्टेप यही है, अपने विचारों को साफ करना, अपनी भावनाओं को महसूस करना और अपने मन को एक सेक्रेड स्पेस बनाना। क्योंकि जब मन साफ होता है, तभी घर की रोशनी सच में चमकती है। पार्ट 2, नरिशिंग योर स्पिरिट, द इमोशनल पर्ज। दिवाली की मिठास अभी तक मन में है, लेकिन क्या आपने गौर किया है, त्योहार के बाद कभी कभी मन थका हुआ और भरा हुआ लगता है। शायद इसलिए कि हमने घर तो साफ कर लिया, लेकिन दिल में जमी पुरानी बातें वही की वही रह गईं। आज हम बात करेंगे इमोशनल डिटॉक्स की, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपकी आत्मा को पोषण देती है, जहां छोड़ना ही सबसे गहरी सेल्फ केयर बन जाती है। स्टेप 1, इमोशनल अवेयरनेस। क्या मैं भीतर क्या महसूस कर रही हूँ? हम अक्सर अपनी भावनाओं से भागते हैं। गुस्सा आता है तो मुस्कान पहन लेते हैं, दुख होता है तो कह देते हैं, मैं ठीक हूँ। पर सच्चाई यह है कि अनफेल्ट इमोशंस डोंट डिसअपियर, दे जस्ट सेटल। तो शुरुआत करें ईमानदार निरीक्षण से। एक शांत जगह बैठिए और खुद से पूछिए, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ? कौन सी भावनाएं मेरे भीतर रुक गई है? गिल्ट, हर्ट, जेलसी, रिग्रेट? भावनाओं को नाम देना ही पहला स्टेप है उन्हें हील करने का, क्योंकि यू कांट रिलीज व्हाट यू डोंट रिकॉग्नाइज। स्टेप 2, फॉरगिवनेस रिचुअल। छोड़ना है तो दिल से छोड़िए। दिवाली को रीन्यूअल का त्योहार कहा जाता है, और रीन्यूअल तभी होता है जब हम रिजेंटमेंट्स को छोड़ते हैं। किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया, या शायद आपने खुद को निराश किया। अब समय है फॉरगिवनेस का। एक कागज पर लिखिए, मैं अब इस स्थिति को जाने दे रही हूँ। मैं खुद को और दूसरों को क्षमा कर रही हूँ, ताकि मैं मुक्त हो सकूं। फिर उस कागज को मोड़िए और एक दीपक के पास रख दीजिए। ये केवल प्रतीक नहीं, ये आपके भीतर ऊर्जा के स्टैग्नेशन को डिसोल्व करता है। फॉरगिवनेस इजंट अप्रूवल, इट्स रिलीज। स्टेप 3, लेटिंग गो ऑफ ओल्ड नैरेटिव्स। कभी कभी हमारी सबसे भारी भावनाएं उन कहानियों से जुड़ी होती हैं, जो हम खुद को बार बार सुनाते रहते हैं। जैसे, मैं हमेशा गलत चुनाव करती हूँ, मुझे समझा ही नहीं जाता, मुझसे बेहतर सब कर रहे हैं। अब इन स्टोरीज को पहचानिए और जेंटली चैलेंज कीजिए। लिखिए, क्या ये कहानी अब भी सच है? क्या मैं इस कहानी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ? हर बार जब आप इन नैरेटिव्स को छोड़ते हैं, आप अपने भीतर नई एनर्जी को आमंत्रित करते हैं। वो एनर्जी जो पॉसिबिलिटी और पीस से भरी होती है। स्टेप 4, ग्रैटिट्यूड क्लेंस। डिटॉक्स का मतलब सिर्फ निकालना नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब भरना भी होता है। और ग्रैटिट्यूड से बेहतर कोई एनर्जी फिलर नहीं। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। आज मेरी माँ की मुस्कान, एक शांत कप चाय, एक छोटी सी उपलब्धि। ये छोटे छोटे क्षण आपके भावनात्मक सिस्टम को रीसेट करते हैं। आपका ध्यान जो नहीं है उस पर से हटकर जो है उस पर जाता है, और वहीं से इमोशनल नरिशमेंट शुरू होती है। स्टेप 5, इमोशनल बाउंड्रीज, अपने दिल की सुरक्षा। दिवाली डिटॉक्स का अगला जरूरी कदम है अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। हर हाँ कहने की जरूरत नहीं, हर किसी की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की भी नहीं। एक सिंपल एफर्मेशन बनाइए, आई चूज पीस ओवर प्लीजिंग। जब आप बाउंड्रीज तय करते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी एनर्जी बचाते हैं, बल्कि दूसरों को भी सिखाते हैं कि आपका दिल सेक्रेड स्पेस है। स्टेप 6, सेल्फ लव एज स्पिरिचुअल नरिशमेंट।
इमोशनल डिटॉक्स का अंतिम हिस्सा है खुद के प्रति करुणा। अगर आपने गलती की है तो खुद को माफ करें। अगर आप थक गए हैं तो आराम करें। सेल्फ लव कोई लक्ष्री नहीं, ये आपकी हीलिंग एनर्जी की नींव है। एक कैंडल जलाइए, अपने नाम से कहिए, सुहानी, तुम पर्याप्त हो, तुम कोशिश कर रही हो, और ये काफी है। याद रखिए, हीलिंग लाउड नहीं होती, वो अक्सर एक गहरी, शांत सांस के रूप में आती है। इस तरह का इमोशनल पर्ज आपकी आत्मा को हल्का करता है, आपको फेस्टिव एग्जॉशन से इनर इल्यूमिनेशन की ओर ले जाता है, क्योंकि असली दिवाली वही है जब आपके भीतर भी उतनी ही रोशनी हो जितनी बाहर दियों में है। पार्ट 3, एनर्जेटिक स्पेस क्लियरिंग बियॉन्ड फिजिकल टाइडनेस। दिवाली के बाद घर चमकता तो है, लेकिन क्या आपने महसूस किया कि कभी-कभी उस चमक के बावजूद हवा में एक भारीपन बना रहता है? दिए जल चुके हैं, मिठाइयाँ बांटी जा चुकी हैं, लेकिन घर की ऊर्जा, एनर्जी अभी भी थकी हुई लगती है, जैसे अब भी किसी अनदेखे बोझ को उठा रही हो। यही होता है ऊर्जात्मक अवरोध, एनर्जेटिक स्टैग्नेशन। जब हमारा स्पेस बाहर से साफ हो जाता है, पर अंदर की तरंगे अब भी अटकी हुई रहती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ऊर्जा शुद्धिकरण, एनर्जी क्लेंजिंग की, जो आपके घर को न केवल चमकदार बल्कि आध्यात्मिक रूप से शांत और जीवंत बनाएगा। 1. अपने घर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। सबसे पहला कदम, ध्यान से महसूस करना। हर कमरे में कुछ पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यहाँ शांति है या बेचैनी? हल्कापन है या थकान? सुबह के शांत समय में पूरे घर का एक चक्कर लगाइए। हर कोने में 2-3 मिनट ठहरिए और बस महसूस कीजिए। जहाँ हेवीनेस लगे, वहीं से आपकी एनर्जी क्लेंजिंग की यात्रा शुरू होगी। 2. ध्वनि द्वारा ऊर्जा शुद्धिकरण, साउंड क्लेंजिंग। आवाज ऊर्जा को हिलाती है, उसे स्टैग्नेंट होने से रोकती है। आप चाहें तो घंटी, शंख या एक साधारण धातु की कटोरी, बॉल का प्रयोग करें। धीरे धीरे घर के हर हिस्से में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए घंटी बजाइए और मन ही मन ये भाव रखिए, ये ध्वनि इस स्थान से सारी पुरानी और भारी ऊर्जा को मुक्त कर रही है और नई, हल्की ऊर्जा को आमंत्रित कर रही है। अगर चाहे तो पृष्ठभूमि में हल्का संगीत, जैसे बांसुरी, मंत्र या जब भी चला सकते हैं। 3. प्रकाश और संकल्प, लाइट इंटेंशन क्लेंजिंग। दिवाली तो प्रकाश का पर्व है, तो क्यों न उसी प्रकाश से ऊर्जा को भी शुद्ध करें? एक सफेद मोमबत्ती, व्हाइट कैंडल या दिया जलाइए और शांत मन से ये संकल्प लीजिए, यह दीपक मेरे घर और मेरे मन की हर भारी ऊर्जा को दूर करे और शांति, प्रेम व समृद्धि का प्रकाश लाए। अब कुछ मिनट उस दिए की लौ को निहारिए। गहरी सांस लें और महसूस करें कि हर सांस के साथ आप भीतर से भी हल्के हो रहे हैं। 4. प्रकृति के साथ जुड़ाव, नेचर कनेक्शन। पेड़ पौधे सबसे स्वाभाविक ऊर्जा शुद्धिकारक होते हैं। अपने घर में एक तुलसी का पौधा, मनी प्लांट या पीस लिली रखें। सुबह पौधों को पानी देते हुए मन ही मन कहें, हर सांस के साथ मेरा घर नई जीवन ऊर्जा से भर रहा है। खिड़कियां खोलें, सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा को भीतर आने दें। यही प्रकृति की सबसे सुंदर क्लीनिंग है। 5. संकल्प विधि, इंटेंशन रीसेट रिचुअल। अब जब आपका घर और मन दोनों हल्के लगने लगे हों, तो एक क्षण के लिए अपने घर के केंद्र में खड़े हो जाइए और खुद से कहिए, ये घर प्रेम, प्रकाश और शांति से भरा हुआ है। जो भी ऊर्जा मेरे विकास में सहायक नहीं, वह अब मुक्त हो रही है। यह एक छोटा सा पर बेहद शक्तिशाली ऊर्जा समापन संस्कार, एनर्जेटिक क्लोजर है। 6. परिवर्तन को महसूस करें। सफाई और शुद्धिकरण के कुछ घंटों या अगले दिन तक आप स्पष्ट अंतर महसूस करेंगे। हवा हल्की लगेगी, मन शांत रहेगा, घर में एक नया वाइब्रेशन गूंजेगा, जो दियों से नहीं, आपकी इच्छा शक्ति, इंटेंशन से आया है। यही है दिवाली डिटॉक्स का असली सार, घर नहीं, अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना। पार्ट 4, इनवाइटिंग अबंडेंस पोस्ट डिटॉक्स रिचुअल्स। अब जब आपने अपने घर और मन दोनों को हल्का कर लिया है,
तो ये समय है उस खालीपन को नई, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि, अबंडेंस से भरने का। याद रखिए, ब्रह्मांड खाली जगहों को पसंद नहीं करता। जहाँ से आपने पुराना बोझ छोड़ा है, वहीं अब नई संभावनाएं, अवसर और आशीर्वाद आने के लिए तैयार है। इस भाग में हम बात करेंगे कैसे इस नवजीवन ऊर्जा को समृद्धि, शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन में बदला जाए। 1. अपने संकल्प को जगाइए। एक्टिवेट योर इंटेंशन। एक साफ डायरी या नोटबुक लीजिए। शांत मन से बैठिए और लिखिए, अब जब मैंने अपने स्पेस को साफ कर लिया है, मैं अपने जीवन में क्या आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये स्वास्थ्य हो सकता है, बेहतर संबंध, आर्थिक स्थिरता या बस आंतरिक शांति। अब हर लक्ष्य के आगे लिखिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये स्वीकार्यता की ऊर्जा आपको ग्रहणशील बनाती है, ताकि ब्रह्मांड आपकी नई इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सके। 2. समृद्धि के प्रतीक बनाइए। क्रिएट सिंबल्स ऑफ अबंडेंस। सिर्फ विचार नहीं, प्रतीक भी जरूरी है। आप अपने घर के किसी शांत कोने में एक प्रॉस्पेरिटी कॉर्नर बना सकते हैं। यहाँ रखें कुछ अर्थपूर्ण वस्तुएं जैसे एक दीपक, प्रकाश का प्रतीक, कुछ सिक्के या लक्ष्मी का छोटा चित्र, ताजे फूल और आपकी डायरी जिसमें आपने अपने संकल्प लिखे हैं। हर सुबह इस कोने के सामने 2 मिनट बैठिए और मन ही मन दोहराइए, मैं समृद्धि, प्रेम और प्रकाश के लिए खुली हूँ। 3. आभार की शक्ति। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। डिटॉक्स के बाद की सबसे बड़ी ऊर्जा कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड है। जो कुछ आपने छोड़ा, उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि वही वस्तुएं, अनुभव या रिश्ते कभी आपके विकास का हिस्सा थे। हर दिन रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके मन को और अधिक सकारात्मक, खुला और समृद्ध बनाएगा। 4. दैनिक ऊर्जात्मक आदतें। डेली एनर्जी हैबिट्स। छोटे लेकिन गहरे बदलाव आपके ऊर्जा स्तर को स्थायी रूप से ऊंचा रखते हैं। सुबह 5 मिनट गहरी सांसों का अभ्यास करें। दिन में कम से कम एक बार सूर्य की रोशनी में कुछ पल बिताएं। हर सप्ताह एक दिन अपने डिजिटल या मानसिक स्पेस को नो नॉइज डे घोषित करें। इन आदतों से आपका पोस्ट दिवाली ग्लो केवल शरीर तक नहीं, बल्कि आत्मा तक पहुंच जाएगा। 5. जल तत्व द्वारा नवीनीकरण। वाटर रिचुअल ऑफ रीन्यूअल। जल शुद्धि और प्रवाह का प्रतीक है। स्नान करते समय एक बार गहरी सांस लें और अपने मन में कहें, ये जल न केवल मेरे शरीर को, बल्कि मेरे मन की थकान को भी धो रहा है। आप चाहें तो कुछ बूंदे गुलाब जल या समुद्री नमक, सी सॉल्ट, भी अपने स्नान जल में डाल सकते हैं। ये एक सुंदर, प्राकृतिक ऊर्जा डिटॉक्स है। 6. समापन संस्कार। क्लोजिंग रिचुअल फॉर रीन्यूअल। अब एक शांत शाम चुनिए। अपने घर की लाइट थोड़ी मंद कीजिए, एक दीपक या मोमबत्ती जलाइए। आंखें बंद करें और महसूस करें, मैं हल्की हूँ। मेरा घर हल्का है। हर जगह सिर्फ शांति, प्रेम और समृद्धि बह रही है। कुछ क्षण इस अनुभूति में रहें और फिर धीरे से मुस्कुराएं। आपने सिर्फ सफाई नहीं की, आपने अपनी ऊर्जा को पुनर्जीवित किया है। 7. इस नई ऊर्जा को बनाए रखें। सस्टेन योर स्पार्क। यह दिवाली डिटॉक्स केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी नवचेतना की शुरुआत है। हर महीने एक दिन एनर्जी रीसेट डे रखिए, जहां आप अपने घर, विचारों और भावनाओं को फिर से संतुलित करें। धीरे धीरे यह आपकी जीवन शैली बन जाएगी, जहां साफ घर, साफ मन, शांत आत्मा। पार्ट 5. मेंटल डिटॉक्स। क्लेंजिंग योर माइंड। हम अक्सर केवल घर की सफाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन मन भी उतना ही अव्यवस्थित हो सकता है। 1. मानसिक क्लटर की पहचान। दिवाली के दौरान उत्साह और तैयारियों की वजह से आपके मन में विचारों का तूफान चलता है। ये विचार आपके निर्णय क्षमता, ध्यान और शांति को प्रभावित कर सकते हैं। छोटे छोटे मानसिक क्लटर जैसे मैंने क्या नहीं किया, क्या सही है या गलत, और पुरानी शिकायतें ऊर्जा को खा जाती है। 2. जर्नलिंग और माइंड डंप। हर दिन 10 मिनट निकालकर
अपने विचार, तनाव और भावनाओं को लिखें। यह एक माइंड डंप प्रक्रिया है जिससे आपका मन हल्का होता है। लिखने के बाद आप अपनी चिंताओं और पुरानी बातें छोड़ने में सक्षम होते हैं। 3. ध्यान और ब्रेथ वर्क। गहरी सांस लें और हर बार सांस छोड़ते समय सोचें, मैं इसे छोड़ रही हूँ। 5 से 10 मिनट के ध्यान से मन की हलचल कम होती है और मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। 4. डिजिटल शांति, डिजिटल डिटॉक्स। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अनावश्यक नोटिफिकेशन अक्सर मानसिक थकावट का कारण बनते हैं। कुछ घंटों या पूरे दिन के लिए अपने डिजिटल डिवाइस को अलग रखें। इसे सिर्फ तकनीकी शांति नहीं कहें, बल्कि ये मन और ऊर्जा की सफाई का हिस्सा है। 5. रोजमर्रा की मानसिक आदतें। सुबह 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, आज के लिए आभार व्यक्त करना। हर रात 3 अच्छी चीजें लिखना आपकी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा। पार्ट 6. इमोशनल डिटॉक्स, क्लेंजिंग योर हार्ट। मन की सफाई के बाद अब ध्यान है दिल और भावनाओं पर। 1. पुरानी भावनाएं पहचानें। दिवाली खुशियां लाती है, लेकिन कभी-कभी पुरानी नाराजगी, मतभेद और अनसुलझे रिश्ते ऊर्जा को रोकते हैं। इन्हें पहचानना और स्वीकार करना पहला कदम है। 2. माफी और क्षमा। खुद को और दूसरों को माफ करना भावनात्मक हल्कापन लाता है। ये दिल में सकारात्मक ऊर्जा भरता है और नए अवसरों के लिए जगह बनाता है। 3. सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा दें। रोज कुछ मिनट ध्यान में बैठें और उन चीजों पर ध्यान दें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दिल की ऊर्जा को उच्चतम स्तर पर बनाए रखता है। 4. बाउंड्रीज और ऊर्जा की सुरक्षा। दूसरों के नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाने के लिए सीमाएं तय करें। कहें नहीं जहां जरूरत हो और हाँ केवल अपनी खुशियों और ऊर्जा के लिए। पार्ट 7. एनर्जी बैलेंस, अ फ्रेश स्टार्ट इन लाइफ। अब जब आपका घर, मन और दिल डिटॉक्स होकर तैयार है, तो अगला कदम है इसे जीवन में स्थायी रूप से बनाए रखना। 1. घर में ऊर्जा बनाए रखें। घर में हल्के दीपक या मोमबत्ती जलाएं। प्राकृतिक रोशनी, ताजगी और साफ जगह को प्राथमिकता दें। 2. ऊर्जा रिचार्ज रूटीन। रोज सुबह सूर्य की रोशनी में 5 से 10 मिनट बिताएं। ध्यान, सांस अभ्यास और हल्की एक्सरसाइज आपकी ऊर्जा को ऊंचा रखते हैं। 3. सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव इंटेंशंस। अपने दिन की शुरुआत कुछ सकारात्मक अफर्मेशन से करें। हर काम में सोचें, ये मुझे शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। 4. साप्ताहिक ऊर्जा रिव्यू। हर हफ्ते एक दिन अपने ऊर्जा स्तर, मन और घर की स्थिति देखें। जो चीजें फिर से बाधक बनी हैं, उन्हें हल्के तरीके से हटाएं। 5. माइंडफुल लिविंग। हर क्रिया और निर्णय को सचेत रूप से करें। खपत, समय, रिश्ते और कार्यों में माइंडफुल चॉइसेस अपनाएं। 6. समुदाय और साझा ऊर्जा। अपने अनुभव और पॉजिटिव एनर्जी दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें। इससे न केवल आप प्रेरित होंगे, बल्कि दूसरों को भी लाभ होगा। 7. सतत उत्सव और ऊर्जा का संरक्षण। डिटॉक्स केवल एक दिन या सप्ताह की प्रक्रिया नहीं है। इसे अपने जीवन शैली में शामिल करें। हर दिन छोटी, सकारात्मक आदतें बनाकर ऊर्जा बनाए रखें। तो दोस्तों, इस दिवाली डिटॉक्स सफर में हमने जाना कि केवल घर की सफाई ही पर्याप्त नहीं है। यह आपके मन, दिल और ऊर्जा को भी हल्का और साफ करने का समय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे और माइंडफुल लिविंग और एनर्जी क्लेंजिंग टिप्स के लिए हमारे चैनल चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, याद रखें, आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संभालें, साफ रखें और सकारात्मकता के साथ भरें। माइंडफुल चॉइसेस से आप काम, फोकस और फ्रीडम पा सकते हैं। हर दिवाली के बाद ये सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि नई शुरुआत और नई ऊर्जा लेने का समय है। अपने घर, मन और दिल में जगह बनाएं और हर दिन छोटी माइंडफुल आदतों से इसे बनाए रखें। धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आपका दिन शांतिपूर्ण
आपका मन अडिग और आपकी जिंदगी ऊर्जा और संतुलन से भरपूर रहे।